सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। गोल्डन दास को 18 अगस्त को लालू छपरा गांव से अरेस्ट किया गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी, रूपा कांड की घटना के ऊपर गोल्डन दास बहन को न्याय दिलवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां पर बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा गोल्डन दास और बहुजन समाज के 16 और अन्य युवाओं पर उग्र भाषण देने के एवज में एलिगेशन लगाते हुए गोल्डन दास के साथ साथ बहुजन समाज के 16 और युवाओं को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पे जिस तरीके से गोल्डन दास का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद तमाम तरह की बातें धरातल लेवल से उठने लगी, सोशल मीडिया पर उठने लगी। सामाजिक संगठनों द्वारा बिहार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जाने लगे। इसी बीच आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास को अरेस्ट किए हुए आज 15 दिन हो चुके हैं और गोल्डन दास की रिहाई के लिए एक प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर किए जाने की प्लानिंग भी चल रही है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास की रिहाई के लिए तमाम सामाजिक संगठनों के साथ साथ बिहार के लोकल राजनीतिक दल भी इस आंदोलन में शामिल होने लगे हैं और खुलकर आगे आने लगे हैं। बिहार की जो लोकल पार्टियां हैं, उन्होंने गोल्डन दास की रिहाई के लिए आगे कदम बढ़ाया है और गोल्डन दास को जिस तरीके से एक बहन को न्याय दिलवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद में बिहार पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई गोल्डन दास और बहुजन समाज के युवाओं पर की, उसकी निंदा हर एक क्षेत्र में की जा रही है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि बिहार के वो राजनीतिक संगठन जो गोल्डन दास की रिहाई के लिए आगे आ रहे हैं, उनकी अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले महान जनता पार्टी है, बिहार की लोकल पार्टी है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल गौतम जी है, जो गोल्डन दास की रिहाई के लिए आगे आए हैं। जिस तरीके से गोल्डन दास को अरेस्ट किया गया, उस पूरी घटना की वो निंदा करते हैं और गोल्डन दास की रिहाई के लिए जो कदम भी उठाने पड़े वो उठाएंगे और इस लड़ाई में गोल्डन दास के साथ हैं और तमाम बहुजन समाज के जो युवा को अरेस्ट किया गया है, उनकी इस लड़ाई को बखूबी से वो लड़ेंगे और गोल्डन दास को रिहा करवाएंगे। इसी बीच आगे जो राजनीतिक दल है, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा एक दल है, शोषित इनकलाब पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा जी है, इनके द्वारा भी गोल्डन दास की रिहाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पर समता मूलक संग्राम दल है, उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनोज भारती जी है, उनके द्वारा भी स्टेटमेंट दी गई है कि गोल्डन दास को जल्द ही रिहा करवाया जाएगा। और राष्ट्रीय भीम सेना संगठन है, लोकल वहां का संगठन है, उनकी तरफ से भी लगातार उनके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा ये स्टेटमेंट आ रही है कि गोल्डन दास की लड़ाई के लिए और बहुजन समाज के जो और युवा अरेस्ट किए गए हैं, उनकी रिहाई के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा वो कदम हम उठाएंगे। इसी के साथ साथ जो शोषित समाज पार्टी है और तमाम वकीलों का एक संगठन है, उस संगठन की तरफ से भी गोल्डन दास की रिहाई को लेकर बातें चल रही हैं और जहां कहीं पर भी गोल्डन दास के केस से संबंधित और जो और बहुजन समाज के युवाओं को अरेस्ट किया गया है, उनको केस से संबंधित कहीं पर भी कोई जरूरत पड़ती है तो तमाम वकीलों की जो संस्था है वो उनके साथ रहेगी, जो संगठन है वो साथ रहेगा। भीम आर्मी और बसपा पार्टी की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट खुलकर नहीं दी गई है। हालांकि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा कहीं कहीं गोल्डन दास की रिहाई के लिए बातें उठा रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी चीफ द्वारा और बहुजन समाज पार्टी द्वारा अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बहुजन समाज द्वारा और गोल्डन दास के जो समर्थक है उनके द्वारा लगातार ये बातें उठाई जा रही है कि भीम आर्मी चीफ और बहुजन समाज पार्टी द्वारा स्टेटमेंट दी जानी चाहिए थी। गोल्डन दास उस बिहार मुजफ्फरपुर के अंदर जो रूपा कांड हुआ, उसी के एवज में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक बहन को न्याय दिलवाने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां से उन्हें जिस तरीके से अरेस्ट किया गया और आज उन्हें अरेस्ट किए हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके केस के ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी चीफ की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। बहुजन समाज के लोगों द्वारा भी बार बार ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि वहां से चंद्रशेखर आजाद भी बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, बसपा पार्टी भी बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ती है।
वहीं पर गोल्डन दास भी बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम करते थे, तो फिर उन लोगों को उनकी रिहाई के लिए मांग उठानी चाहिए थी। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दें कि उनको छोड़कर तमाम सामाजिक संगठन, सामाजिक लोग और राजनीतिक दल उनके साथ में आ रहे हैं, तमाम वकील उनके साथ में आ रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 सितंबर को प्रोटेस्ट करने की वहां पर जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और गोल्डन दास की रिहाई के लिए मांग उठाएंगे। और साथ में जिस तरीके से गोल्डन दास की पत्नी ने बिहार पुलिस प्रशासन के साथ साथ तमाम बड़े अधिकारियों को, एमएलए मंत्रियों को जिस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा और जिस तरीके की मांगे उन्होंने रखी, वही मांगे बहुजन समाज और सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार रखी जा रही है कि जिस तरीके से गोल्डन दास को अरेस्ट किया गया, रूपा कांड के अंदर जिस तरीके से तथ्य छुपाने की कोशिश बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा की गई, जिस तरीके से रूपा कांड के अंदर जो मेडिकल करवाया गया उस पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस पर गोल्डन दास की पत्नी द्वारा तमाम अधिकारियों को लेटर लिखा गया और पूरे केस के अंदर सीबीआई जांच की मांग की गई और जो दोषी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, चाहे फिर वो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर कोई अन्य जो दोषीगण जो लोग थे रूपा कांड के केस के अंदर, उन दोषियों की कोई चाल हो, इसको पूरी जो मैटर है इसकी सीबीआई जांच हो, निष्पक्षता के साथ जांच हो और जांच के अंदर सभी जाति समुदाय के अधिकारी शामिल हो, किसी एक विशेष जाति समुदाय के लोग ना शामिल हो, इसमें तमाम जातीय समूह के लोग शामिल हो ताकि निष्पक्षता के साथ इस मैटर की जांच हो सके और दोषी लोगों की कार्रवाई हो सके। इसी एवज में आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास की रिहाई को लेकर तमाम सामाजिक संगठन, तमाम वकीलों की संस्थाएं और वहीं पर राजनीतिक दलों द्वारा 10 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है और गोल्डन दास की रिहाई के लिए, साथ में रूपा कांड के केस की निष्पक्षता से जांच हो और मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका मेडिकल करवाया जाए। इस तरीके के तमाम बातों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो तमाम तरह के जो महिलाओं के साथ जो घटनाएं आ रही हैं, हर एक क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना शांत होने का नाम नहीं लेती, तो दूसरे क्षेत्र में महिला शोषण की दूसरी घटना अखबार के अंदर छप जाती है। ऐसी भी घटनाएं बहुत है जो सोशल मीडिया, न्यूज और समाचार पत्रों में आने से रह जाती हैं। उन तमाम बहन बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए और प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई दी जाने की मांग को लेकर तमाम संगठनों द्वारा, वकीलों द्वारा और राजनीतिक दलों द्वारा जंतर मंतर पर ये विशाल प्रोटेस्ट किया जाएगा और बहुजन समाज के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, वकील साथी यहाँ पर पहुंचेंगे और गोल्डन दास के पारिवारिक सदस्य भी यहाँ पर पहुंचेंगे। गोल्डन दास की रिहाई के लिए ये प्रोटेस्ट किया जाएगा और साथ में बिहार के मुजफ्फरपुर में जो रूपा कांड हुआ उस बहन को न्याय दिलवाने के लिए प्रोटेस्ट किया जाएगा। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।